बीत गया जो साल भूल जाए, बीत गया जो साल भूल जाए, इस नए साल को गले लगाएं। बीत गया जो साल भूल जाए, इस नए साल को गले लगाएं। करते हैं हम दुआ रब से, करते हैं हम दुआ रब से सिर झुका के, करते हैं हम दुआ रब से सिर झुका के। इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके, इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके। इसी के साथ गाइस आप सभी को द इंग्लिश हब परिवार की ओर से हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस शुभ अवसर पर, हैप्पी न्यू ईयर के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए प्यारा सा टॉपिक, जो टॉपिक हमारा ऑलरेडी पहले से ही शुरू हो चुकी है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2। इसमें जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। हम पहले से ही नोटिस किए हुए हैं, नोट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। आप लोग पता है कि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले से इसलिए करके रखते हैं ताकि आप टाइम की बचत हो। कितनी सारी लिखने में हमारी टाइम जो ज़्यादा वेस्ट होता था वो टाइम हम सेव कर पा रहे हैं और कम समय में ज़्यादा चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस बिना ज़्यादा समय लिए हुए आप सभी का क्लास को आरंभ किया जाता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, टेंस का पार्ट 2। आज हम लोग टेंस के बारे में पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। जो लोग अभी द इंग्लिश परिवार से हाल ही में जुड़े हैं उन्हें मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं द इंग्लिश परिवार की ओर से। और गाइस आप सभी जो टेंस पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके टेंस पार्ट 2 देखें। और जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे जो आने वाली वीडियो की नोटिस आप तक पहुंचाया जा सके। तो गाइस इतना काम आपको करना है और हो सके तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि उन ज़रूरतमंद तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको करनी है। ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसे निभाना है। आप सभी का फेयर थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए, थोड़ी सी हेल्प तो बनती है। तो आज गाइस बिना डिले की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टेंस है, टेंस पार्ट 2 इसके बारे में जानेंगे। इसमें गाइस हम इससे पहले जाने चाहिए टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं ऑलरेडी हम जान लिए थे। सिंपल प्रेजेंट पास्ट के बारे में जाने थे, उसके बाद फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जाने चाहिए वर्तमान काल के बारे में। जो भी प्रेजेंट में होता है, जो भी घटना घटती है वो क्या है कि वर्तमान में हो रहा है। यानी हमने बताया था हर एक सेकेंड क्या बदलता है, पास्ट बदलता जाता है। और हर पास्ट जो है, हर एक प्रेजेंट जो है फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर होता है। ये सारी चीज ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। यानी कि हर एक सेकंड जो है प्रेजेंट आपका हो रहा है और वही सेकंड क्या हो रहा है, पास्ट में बदल रहा है। यानी कि आप प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान काल में आप चीजों को अनुभव कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, घटना घट रही है, सारी चीजें आपको सामने हो पा रही है। लेकिन वही पास्ट चीज को आप नहीं देख पा, उसे भी आप क्या होता है देख तो पा रहे हैं, क्योंकि चीजें आपको घटना घटी है, यानी कि वो आपके वर्तमान ही जाके क्या हुई है, पास्ट हुई है। और उस पर काफी डिस्कशन हुई थी। लेट टू द पॉइंट पे चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास का जो मेन मोटिव होगा क्या होगा, वो सिंपल प्रेजेंट से होगा। इसके ओवरऑल 4 भाग के बारे में जानेंगे, जो 4 हमारे जो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं गाइस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही दूसरा नाम, यानी कि आप दूसरे नाम से जानते होंगे, कुछ लोग सुने भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो लोग सुने हैं तो बहुत अच्छा जी, सोने पे सुहागा, फिर से सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है पहला, इसी को दोनों दो नाम है। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। इसी का दूसरा जो हमारा बात करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और गाइस इसी का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि इसमें काम जो है सारी चीजें क्या होती है, जारी रहती है, प्रोग्रेस में रहता है, इसलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन सा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी के साथ जो हमारा लास्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वन बाय वन इन चारों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्लियर करेंगे इन चीजों के हर एक पॉइंट के बारे में समझेंगे, विद एग्जांपल के साथ समझेंगे आपको। ये सारी चीज ऑलरेडी पहले हमने बोर्ड पे लिखी हुई है, वन बाय वन सारी चीजों को कवर करते हैं गाइस।
सबसे पहले हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पहले गाइस प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। इसी तरह से पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। टोटल ओवरऑल कितने होंगे? 12 होंगे गाइस। 1 बाय 1 कवर करेंगे। आज हम प्रेजेंट के 4 कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें पास्ट के कवर करेंगे, फिर हमारी फ्यूचर की कवर होगी और इस तरह से एक प्रैक्टिस सेशन क्लास होगा और इस तरह से क्या होगी कि हमारे टेंस धीरे धीरे ओवरऑल क्या होगा ये कवर होता चला जाएगा। तो गाइस सब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बात करेंगे। इन चारों पार्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या आप बोलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे गाइस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट और ये MV1 या MV5। तो गाइस ये MV1 क्या है, MV5 क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल में। ये MV1 और MV5 सर क्या है? तो भाई ये MV1 यानी कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेन वर्ब है। ये M का मतलब मेन और V1 यानी कि वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं गाइस? 5। कितने होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, पहले बताए हुए हैं वर्ब के बारे में डिटेल में, है ना। कितने होते हैं? 5 होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। तो गाइस यहाँ पे MV1 है, M सब्जेक्ट प्लस MV1 या अब बोलिए या MV1 आएगा या MV5 आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ या MV1 आएगा या MV5 आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। O यानी क्या गाइस? ऑब्जेक्ट। S यहाँ पे हम लोग बोलेंगे S यानी कि सब्जेक्ट और O यानी कि ऑब्जेक्ट, M यानी कि मेन वर्ब, N यानी कि मेन, V1 यानी कि मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब का कौन सा होगा? फर्स्ट V1 होगा, V1 फॉर्म में रहता है, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। V5 यानी कि कौन सा रहेगा? वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन के तैयार है गाइस? क्या दिया रहेगा? सब्जेक्ट दिया रहेगा आपका, मेन वर्ब रहेगा आपका V1 हो सकता है या आपका V5 ओवरऑल गिवन रहता है, आप पहचान सकते हो, या प्लस में क्या रहेगा आपको? ऑब्जेक्ट। V1 या V5 में दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं आएगा गाइस, किसी भी केस में दोनों नहीं। इसका मतलब होता है कोई एक, या तो V1 या V5। जैसे एग्जांपल से समझेंगे अभी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल मतलब जो चीज की आपको आदत है, हैबिट है, या रेगुलरली जो काम आप रोजाना करते हैं। जैसे आपको आदत है सुबह रोज उठने की, मॉर्निंग में 6 बजे उठने की आदत है, ये क्या आपका हैबिचुअल है। ये आप रोजाना 6 बजे उठते हैं, रोजाना 5 बजे पढ़ाई करते हैं, रोजाना आप ये काम करते हैं, रेगुलर आप काम करते हैं। रेगुलर यानी कि नियमित रूप से आप किसी काम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं, ये नियमित रूप से हो गया। प्रत्येक दिन जॉब जाते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन आप जॉब पे जाते हैं, प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं, प्रत्येक दिन खेलने के लिए जाते हैं, ये सारे क्या है हमारे रेगुलर बेसिस पे हो गया, है ना। ये रेगुलर हो गया यानी कि नियमित काम हो गया आपका, जो रोजाना करते हैं इतना काम आप तो प्रत्येक दिन करना है। रिपीटेड ये सब वही चीजें जो आपको बार बार रिपीट हो रही है, प्रत्येक दिन आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं तो कल भी करिएगा, परसों भी कीजिएगा, वो चीजें बार बार क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। तो ये सारे इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत रखा जाते हैं? तो प्रेजेंट की टेंस के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस किया जाता हो या अभिव्यक्त किया जाता हो, तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं आपके, जैसे रेगुलर बेसिस पे या हैबिचुअल बेसिस पे, यानी कि आदतें हैं, मुझे रोज स्कूल जाने की आदत है, स्कूल ये कोई जरूरी थोड़ा है, आदत तो आप स्कूल तो रोज जाना चाहिए, तो जरूरी है भाई, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। तो नियमित रूप का ये आपका रेगुलर क्या हो गया? ये आपका नियमित रूप का काम है, प्रत्येक दिन आपको स्कूल जाना है। स्कूल नहीं जाओगे तो पता ही है आपको क्या होगा फिर घर में, है कि नहीं। तो हैबिट यानी कि आदत है, मुझे गाना गाने की आदत है, हालांकि मुझे है ही नहीं, गाना गाने की आपकी आदत है। मैंने कहा उसकी गाना गाने का, तो प्रत्येक दिन लड़का जब तक गाना ना गाए तब तो उसका दिन नहीं करता बोल सकते हैं। तो उससे लड़के को क्या है? गाना गाने की आदत है, प्रत्येक दिन वो गाना गाता है, तो इसका हैबिट है ना। प्रत्येक दिन अब बोले यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है प्रेम गोज टू बेड एट 10 PM। अब यहाँ पे प्रेम क्या है कि प्रत्येक दिन जाता है, लड़का की आदत है, ये अच्छी आदत है। ऐसे कह रहा है प्रेम गोज टू बेड एट 10 PM, प्रत्येक दिन वो कितने बजे जाता है? 10 बजे लड़का कहाँ जाता है? बेड पे जाता है। भाई बेड पे जाने का मतलब क्या? रात में जाएगा, कहाँ जाएगा? सोने के लिए जाएगा ना, सिंपल सी बात। वो प्रत्येक दिन 10 बजे चला जाता है। अगर वो 10 बजे जाता हो इसका मतलब कंफर्म है कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठता भी होगा, है ना। नहीं ऐसा आप मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि 10 बजे मान लीजिए सोएगा तो उतना ज्यादा तक कौन सोता है?
तो ऑब्वियसली वो 5 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे तो उठता ही होगा कंफर्म। लेकिन जो इंसान 1-2 बजे सोएगा, 2 बजे लेट आप देर नाइट तक आप काम करते हैं या देर तक आप काम करते हैं, 2 बजे रात में आप सोते हैं, तो ऑब्वियसली आप 5 बजे उठ नहीं पाएंगे, 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। आप उठ भी सकते हैं, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो उठ भी जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा। वो लेट उठेगा, 7 से 8 बजे तक उठेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जल्दी सोता होगा तो जल्दी उठता भी होगा। और आपको पता है कि सुबह उठना सेहत के लिए कितना ज्यादा लाभदायक है। तो गाइस आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, टाइम टू टाइम सोएं और टाइम से उठें, है ना, इससे आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा। खैर वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट, द रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। सी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब वो जो लड़की है प्रत्येक दिन क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ये कोई एक दिन का तो बात है नहीं, यानी कि लड़की प्रत्येक दिन, ये नियमित रूप से ये हो रहा है, वो प्रत्येक दिन सुबह उठेगी, न्यूज़पेपर पढ़ेगी। ये एक दिन का काम है क्या? नहीं, वो रेगुलर का काम है, यानी कि वो नियमित रूप से प्रत्येक दिन पढ़ाई करती है। उसी प्रकार से प्रेम जो है प्रत्येक दिन सोता है 10 बजे रात में, मतलब कोई भी हो, कोई भी दिन हो, कुछ भी हुआ हो उसके घर पे, लेकिन ना, वो जाएगा बेड पे सोएगा। 1-2 दिन हो सकता है कोई गेस्ट आ गया हो तो किसी कारणवश फंस गया हो, तो इस एक्सेप्शन में आप ले सकते हैं। लेकिन वो रोजाना, ज्यादातर वो रोजाना क्या करता है बच्चा, 10 बजे जाके वो सो जाता है कंफर्म। अगला ही, जैसे हमारी जो लड़की है, हमारी यानी कि नहीं, वही सेंटेंस की है, हमारी थोड़ी होगी। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ये लड़की जो है प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर पढ़ती है, यानी कि ये काम क्या है, नियमित रूप से हो रहा है, यानी कि काम क्या है, रेगुलर हो रहा है। तो रेगुलर आए, जो भी सेंटेंसेस रेगुलर बेसिस पे हो या हैबिट हो, तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे होंगे बच्चों, ये सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही रखते हैं, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहलाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, और उसके बाद एग्जांपल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर, सबसे आसान स्ट्रक्चर, सबसे पहले कह दिया सब्जेक्ट, जैसे कि एस यानी क्या, एस यानी कि सब्जेक्ट, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए सब्जेक्ट के साथ में। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लिए गाइस, इज, आर, एम। और इसका सबसे आसान और सबसे बेहद आसान तरीका है पहचान करने की, भाई ये काम जारी रहता है और बी4 दिया हुआ रहता है, यानी कि आईएनजी लगा हुआ रहेगा। किसी भी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है, आप समझ जाओ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, लेकिन क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, इज, आर, एम के साथ आईएनजी लगा होना चाहिए। अब हैज हैव के साथ लगा तो नहीं होगा ना, फिर वो परफेक्ट हो जाता है, दूसरा हो जाएगा वो, तो वो नहीं। अगर प्रेजेंट इजरम के साथ ये लगा हुआ है आपका बी4, इसका मतलब क्या, वो प्रेजेंट तो इजरम तो शो करवा दिया क्या, प्रेजेंट टेंस। और जैसे ही बी4 आपने देख लिया, अच्छा भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये तो, अरे ये तो पहचान में आ गई। देखो इजरम सब्जेक्ट दिया रहेगा, इजरम दिया, समझ में आ गया कि प्रेजेंट है। इजरम सो दिखते ही क्या समझ में आ गया, ये प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही मुझे बी4 दिखा, अरे वाह, अरे भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर हो जाएगा, यही पकड़ में आ गया यहीं से। यानी कि आप बी4 से ही कंफर्म उसे पकड़ लेते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो भाई सब्जेक्ट प्लस इजर एम और एम, बी4 का मतलब आप समझ ही गए होंगे। एम का मतलब क्या, मेन वर्ब, बी4, यानी कि बी4 दिया हुआ रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म गाइस, फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया होगा, फोर्थ फॉर्म हमारा एम बी4, और प्लस में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, यानी कि आप किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो काम जारी है, यदि आप बोल रहे हैं तो काम जारी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राम इज कमिंग नाउ, भाई राम आया क्या, नहीं, राम आ रहा है, मतलब वो कंटिन्यू आ रहा है, लड़का चल पड़ा है घर से, वो आ ही रहा है, बस पहुंचने वाला ही होगा, पहुंचा नहीं है, यानी कि राम आ रहा है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, अब लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के ने क्रिकेट खेल ली क्या, नहीं, लड़के क्रिकेट खेल रहा है, यानी काम जारी है। हिंदी में आप याद कर सकते हैं, जैसे रहा, रही, ये सारे दिया हो, रहा, रही, रहे हैं, रहा है, तो आप क्या समझे, इसके सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत आता है। रहा, रही, रही हिंदी में, और इंग्लिश में सिंपल आप बी4 पकड़ लीजिए, सबसे आसान तरीका बी4 याद रखिएगा। इस आप सब इस सब्जेक्ट तो दिया ही रहेगा, इजराम आपका दिया रहेगा, इजराम से पकड़ेंगे, क्या हम पकड़ेंगे गाइस, प्रेजेंट का है, ये तो कंफर्म है। इजराम होते ही समझ में आ जाएगा ये प्रेजेंट का है। और जैसे ही बी4 मुझे दिखा, अरे लो ये तो पकड़ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है भाई, ये तो पक्का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इससे पकड़ में आ जाएगा आपका, छोड़ यूं ही पकड़ में आ गया है ना। तो अगर रहा रही हिंदी भी आप याद कर सकते हैं, रहा रही दिया हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी काम ही क्या है, ये हमेशा प्रोसेस में रहता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि काम जारी रहता है, ये रुकता नहीं है, ये काम प्रोसेस में हो रहा है। राधा पत्र लिख रही है, राधा इज राइटिंग अ लेटर, भाई वो लिख ही रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं की,
लिख ही रही है पूर्णतः। श्याम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, श्याम क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। गाना गा रहा है वो मतलब रुका है नहीं, गाना गाते रहे, गा ही रहा है वो लड़का, मतलब अभी भी वो गा रहा है। तो ये काम क्या है, कंटिन्यू, यानी कि काम जारी है बच्चे। जब काम ऐसा लगे कि आपको ये काम प्रोसेस में है, काम जारी है, यानी काम कंटिन्यू हो रहा है, तो आप उसे बोलेंगे किसके अंतर्गत रखा जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस सबसे पहले इस टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इस सब्जेक्ट प्लस हैज है हो दिया। ध्यान देना बच्चों, सब्जेक्ट एस यानी क्या, सब्जेक्ट, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, एस यानी क्या, सब्जेक्ट, और हैज है प्लस एम V3। सर ये V3 भाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 मतलब क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एम यानी कि मेन वर्ब, वर्ब का ही थर्ड फॉर्म, कौन सा, मेन वर्ब। देखो दो तरह के वर्ब मैंने बताया था आपको, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, है ना, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, हालांकि उसको बाद में चर्चा करेंगे मॉडल के बारे में। मैंने बताया मॉडल, वो मॉडल नहीं जो फिल्म वाले आप सोच रहे हो भाई, वो मॉडल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। अपनी इंग्लिश में भी प्यारा सा मॉडल है, जैसे मैं बताऊंगा कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, ये सारे मॉडल हैं, वो फिल्मी स्टार वाले मॉडल है। अब तो फिल्मी स्टार में चले गए, उस मॉडल की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो इस मॉडल की बात करूंगा, मैं इसमें नहीं कर रहा, मैं आगे जाके करेंगे हम लोग मॉडल के बारे में, उस मॉडल को हम वन बाय वन करके लाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस MB3 प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है MB प्लस में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए किया होता है जो क्या हो, तुरंत समाप्त हुआ हो। क्या होगा, तुरंत समाप्त हुआ हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्य के लिए होता है जो क्या हो, तुरंत समाप्त हुआ, यानी कि वैसा कार्य जो तुरंत अभी क्या हो, समापन हुआ हो, यानी कि पूर्णतः अभी क्या हो, संपन्न हुआ हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सी हैज रिटन अ लेटर। क्या है गाइस, सी हैज रिटन अ लेटर, उसने क्या किया, अभी अभी तो क्या किया, पत्र को लिखा है, यानी क्या है, पत्र अभी कंप्लीट जस्ट अभी हुआ है, यानी कि सी हैज रिटन अ लेटर, ये अभी अभी क्या किया, पत्र को लिखी है। अगला है आई हैव जस्ट बाउट अ पेन। आई हैव जस्ट बाउट अ पेन, मैंने मतलब जस्ट तुरंत दुकान के गया और मैंने एक पेन खरीदा, मतलब अभी जस्ट, अभी तुरंत मैंने खरीदा है पेन, ठीक है। कह रहा है सी हैज रिटन अ लेटर, उसने क्या किया, अभी तुरंत क्या की, पत्र लिखा है ना, मतलब जस्ट फिनिश्ड हुआ, यानी काम, वैसा काम तो तुरंत संपन्न हुआ हो। अभी अभी जस्ट आपने गाना सुनने हुए और रख दिए फोन को, जैसे आप गाना सुन रहे थे और फोन को रख दिए, मतलब तुरंत काम कंप्लीट हुआ हो। अभी जस्ट आपने खाना खाए हो, यानी काम फिनिश हो गया, मतलब तुरंत यानी किए हैं, अभी जस्ट आप खाना खा के उठे हैं, मतलब खाना खा लिए ना, ये कंफर्म है, यस, खाना खा के आप उठ चुके हैं, यानी कि वो काम जो तुरंत अभी जस्ट हाल ही में हुआ होगा, यानी कि काम क्या फिनिश्ड हुआ होगा या नहीं, यस बिल्कुल फिनिश्ड हो गया होगा बच्चे, काम आपका फिनिश हो गया, लेकिन तुरंत हुआ हो, हाल ही में हुआ हो। तो वैसे सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं वो परफेक्ट टेंस में होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस MB, यानी कि MB3 मतलब सर मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। बच्चे आप ऐसे ही बोल सकते हो V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। एग्जांपल जैसे सी हैज रिटर्न अ लेटर, मतलब उसने अभी अभी क्या की, लेटर लिख ली, यानी लेटर लिखा गया क्या, हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट वो फिनिश किया, मतलब लिख ही रही थी बस, जस्ट तो फिनिश हो गया, कुछ ही सेकंड पहले उसने क्या की, संपन्न कर ली, मतलब लेटर लिख चुकी है। आई हैव जस्ट बाउट अ पेन, मैंने मतलब तुरंत, बस भाई कुछ ही सेकंड पहले बोल सकते हैं आप, कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड पहले ही मैंने जस्ट अभी पेन खरीदा, अभी मैं दुकान गया और मैंने पेन खरीद दिया। मैं पेन खरीदने वाला हूँ क्या, नहीं, मैंने पेन खरीद लिया, यस मैंने पेन खरीद लिया, मतलब अभी दुकान गया और मैंने पेन खरीद के यूं लाया, जस्ट अभी मार्कर मैंने खरीदा, अभी जस्ट गया दुकान और मैंने मार्कर खरीदा, यानी तुरंत काम किया गया हो, वैसा काम जो तुरंत हुआ हो, जस्ट तुरंत हुआ है, तो वे सारे चीजें कौन से में आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अंतर्गत रखा जाएगा। तो गाइस आई होप क्लियर हुआ होगा आपका 3 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में क्या था कि काम क्या था, नॉर्मल चीजें थी, क्या थी, तो भाई रेगुलर काम हो रही थी, हैबिचुअल था, रोजाना काम जो नियमित रूप से काम हो रहा था, वो चीज से, आदतें थी आपकी जो रोजाना आप कर रहे थे, वो प्रेजेंट के अंतर्गत रखा गया था। दूसरा गाइस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था, इसमें रहा रही आ जाए या कंटिन्यू काम प्रोग्रेस में हो, यानी काम जारी है, कंटिन्यू जा रहा है, काम जारी है, यानी कि काम प्रोसेस में है, काम किया जा रहा है, तो कौन से अंतर्गत आ गया बच्चे,
कंटिन्यूअस में आ गया। परफेक्ट में क्या है, यानी काम तुरंत फिनिश हुआ होगा, मतलब काम देखो यहाँ जारी था और यहाँ फिनिश हो गया, मतलब कुछ सेकंड पहले, मतलब यहाँ काम जारी था और यहाँ फिनिश हो गया, यानी कुछ ही समय पहले काम फिनिश हुआ है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। अब आते हैं हमारा लास्ट टेंस का, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बड़ा प्यारा है ये, बहुत मजा आएगा समझने में। देखिए इसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, MV4। सर MV4 का मतलब फिर से मैं बता दूं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट है और ये फोर सीन्स आर टाइम, फोर सीन्स प्लस टाइम, तो भाई सीन्स फोर टाइम ये दिया हुआ रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें गिवन रहता है, आप आसानी से पकड़ लोगे। सब्जेक्ट प्लस हैज दिया ही रहेगा, प्लस में बीन। अब देखो V4 सबसे आसान, V4 भाई यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे देखो इजारैम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हैज हैव है। क्या है यहाँ पे, हैज हैव है, हैज हैव है ना, आसानी से पकड़ सकते हो आप। हैज हैव के साथ क्या दिया हो, V4, हैज हैव के साथ क्या हो, V4, मतलब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ओ माय गॉड, प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा पकड़ में आ गया चोट। तो प्लस में सच्चे गाइस ये एक्स्ट्रा दिया रहता है सीन्स फॉर टाइम भी, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी दे देगा आपको, तो नो प्रॉब्लम, ये आसानी से बन जाएगी। देखो इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ हो और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान, यानी कि पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में जारी है। मतलब ये क्या काम, ये जो काम है भाई कुछ देर पहले शुरू हुआ है, यानी कि वो काम, वो समय तो बीत चुका है ना, जो पास्ट चला गया, जो बीत गया तो भाई पास्ट, मैंने क्या कहता, हर एक सेकंड पास्ट में बदलता है, तो वो चला गया, बीत गया, तो क्या हो गया, पास्ट, और वही काम जारी है, मतलब काम शुरू हो चुका है, मतलब 1 घंटा पहले से काम जारी है। मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैंने भी पढ़ाई की, हमने पहले क्या की, कंप्लीट किया, मतलब क्या पढ़ाई जारी है ना, संपन्न हुआ क्या, नहीं, पढ़ाई जारी है भाई, पहले प्रेजेंट किए हमने कवर, फिर सिंपल प्रेजेंट किए, फिर हमने कॉन्टिन्यूस किए है सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉन्टिन्यूस किए है ना, फिर परफेक्ट किए, यानी क्या काम जारी है, काम प्रोग्रेस में, मतलब कुछ देर पहले काम स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है, यस काम हो चुका है, नहीं पढ़ाई हो रही है स्टार्ट, हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी कुछ देर पहले, और वही हम क्या करें, पढ़ाई कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर ही रहे ना, मतलब वही कह रहा है, ये कह रहा है देखो इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ हो, यानी कि पास्ट में। अब मान लो जितना हमने जितने चीजों को कवर कर लिए भाई, वो तो पास्ट में हो गया ना, क्योंकि हर एक सेकंड पास्ट में बदलता है बच्चे। क्या था टाइमलाइन हमारा, कि हर एक टाइमलाइन हम बताया था ना, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या था, हर एक सेकेंड जो आने वाला जो होता है, हर एक सेकेंड फ्यूचर, यानी फ्यूचर आने वाला है, वो आया नहीं है तो फ्यूचर, जब तक नहीं आया तब तो फ्यूचर, जैसे ही आ गया तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, आया तो प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट ना, वर्तमान काल, जैसे ही वो गया भाई, जितना देर स्पीड से आता है उतनी स्पीड से जाते भी है, क्या आते ही गया, तो क्या हो गया हमारा पास्ट, कितना आसान है ना, समझना। देखिए जैसे आया तो फ्यूचर है, आते ही वो प्रेजेंट हुआ, जब तक वो आया तो काम हो रहा है प्रेजेंट, जैसे ही वो काम हुआ फास्ट चला गया, मतलब जितनी स्पीड के साथ वो आया उतनी स्पीड के साथ गया, मतलब टाइम रुकता है क्या, नहीं टाइम नहीं रुकता सर, टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम बैक, इसलिए गिव इंपोर्टेंस योर टाइम, इसलिए टाइम को इंपोर्टेंस दीजिए। टाइम जो चला गया वो कभी वापस नहीं आने वाला है, ये जो पल जा रहे हैं हमारे वो वापस आएंगे, नहीं कभी नहीं। 2021 आएगा कभी, नहीं आएगा गाइस, अब ये नहीं आएगा, इस चीज को आप मान लें, गांठ मान लें, जो टाइम आपका निकल रहा है वो टाइम वापस नहीं आने वाला, इसलिए टाइम को इंपोर्टेंस देना है, और अपनी इंपोर्टेंस देते हुए इस चीज को कवर करते हैं। तो गाइस हमने ये काम को शुरुआत किया था कुछ देर पहले, और वो काम अभी भी जारी है, यानी कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोसेस में है, वही चीज हमें समझ में आ गई नहीं, यानी कि इस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है रूल, ये कहता है कि वो काम प्रारंभ में शुरू हुआ हो, यानी कि पास्ट में आरंभ हो गया हो, और वो काम समाप्त नहीं हुआ हो, यानी जारी हो, काम प्रोसेस में अभी भी चल रहा हो, यानी कि कुछ देर पहले तो काम शुरू किया हमने और वो काम अभी भी क्या है, प्रोसेस में है। भाई रुकना नहीं चाहिए, ध्यान देना इस चीज को, रुकना नहीं चाहिए, काम जारी रहना चाहिए, यानी कि कुछ देर पहले आपने काम स्टार्ट किए और वो काम को आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, यानी आप काम को घंटों से करे जा रहे हैं, 1 घंटे से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, कंप्लीट नहीं हुआ, अगर कंप्लीट हो गया कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले हुआ तो भाई परफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितना मजेदार, देखिए कुछ देर पहले हमने काम शुरू किया और कंप्लीट हो गया, बस तुरंत कंप्लीट हुआ है कुछ सेकंड पहले, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी हुआ नहीं है, बस चल रहा है, प्रोसेस में तो भाई प्रोसेस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, मजेदार, समझ में आएगा होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं,
सी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ये जो लड़की है भाई, इस लड़की में इसलिए कहा कि सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है ना। सी क्या है बच्चों, प्रोनाउन, और सी के लिए आया हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इसमें वी फोर भी लगा हुआ है ना। सब सी हैज, देखिए सी आया, सब्जेक्ट सी यानी कि सब्जेक्ट, हैज सिमिलर लगा इसलिए हैव नहीं लग के क्या लगा, हैज की लड़की तो एक ही है भाई, लड़की एक ही है अपना पास, दो चार नहीं है। एक लड़की है तो एक ही लड़की के लिए हैज ही लगाओगे ना, हैव थोड़ी लगाओगे आप। ठीक है, तो एक लड़की है तो हैज। बी लगा, बी फोर रीडिंग आ गया। ठीक है, अब देखो किस चीज के ऑब्जेक्ट में, क्या, एक नॉवल। भाई नॉवल में क्या होता है, उपन्यास। उपन्यास पढ़ा कीजिए, बहुत आगे जाओगे आप। ठीक है, उपन्यास पढ़ा करो, लिटरेचर रहता है। लिटरेचर बहुत सारे नॉवेल आपको पढ़ने को मिलते हैं। सी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। भाई ये लड़की जो है सुबह से पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, नॉवेल पढ़ रही है। क्या वो पढ़ाई बंद कर दी, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई बंद नहीं की है, वो पढ़ ही रही है नॉवेल अभी भी, उपन्यास अभी भी जारी है पढ़ना, यानी कंटिन्यू। सुबह से, अभी मान लो सुबह से पढ़ना शुरू किया उसने 7 बजे से, अभी 12 बज रहे हैं, सपोज मान लो अभी 12 बज रहे हैं, सुबह से शुरू किए पढ़ना, 12 बजे तक वो कंटिन्यू पढ़ी रही है, रुकी क्या, नहीं, एक बार भी रुकी नहीं है, कंटिन्यू जारी है। रुक जाती तो फिर तो काम ही खत्म था, रुक जाती तो वो तो, या तो तुरंत कुछ देर पहले खत्म हुआ होता प्रेजेंट परफेक्ट, यदि रुक गई होती काम हो गया होता तो पास्ट में चला जाता। नहीं, उसने काम को रोका नहीं है, वो भी पेपर पढ़ रही है, अभी भी ये क्या कर रही, सॉरी पेपर नहीं, नॉवेल अभी भी पढ़ रही है, यानी कि जारी है काम। कुछ देर पहले शुरुआत हुआ था लेकिन काम अभी, यानी कि मॉर्निंग में शुरू की थी और अभी भी ये पढ़ ही रही है। मॉर्निंग से दोपहर हो गया लेकिन वो रुकी नहीं है, कंटिन्यू रखी है, काम को प्रोसेस में है। तो भाई प्रोसेस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा आई होप। दूसरा हमारा बच्चे, काजल हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। काजल हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। अभी जो लड़की है काजल, काजल जो है गाना सुन रही है, कब से सुन रही है भाई, पिछले 1 घंटे से सुन रही है, बताओ। पिछले 1 घंटे से काजल क्या कर रही है, कंटिन्यू गाना सुनी जा रही है। ये रुकी क्या, नहीं, रुकी नहीं है बच्चे, रुकी नहीं है। यानी कि कब से सुन रही है, तो 1 घंटा हो गया ऐसा इसे सुनता हुआ, 1 घंटा हो गया ना, यस। लड़की को 1 घंटा हो गया अभी तक गाना सुन रही है, मतलब कब शुरू की होगी, 1 घंटा पहले सुनना शुरू कर रही होगी। अभी तक खत्म हुई क्या, नहीं, काम जारी है, खत्म नहीं हुआ बच्चा, खत्म नहीं, अभी भी एक काम क्या है, जारी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, टेंस समझ लिया, सब चीज समझ लिया बच्चे, टेंस समझ लिए तो वॉइस समझ लिए, नरेशन समझ लिए, टेंस नहीं आता तो वॉइस नहीं बनेगी, नरेशन बनेगी, हिलेगा नहीं इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़ा गौर से ध्यान से सुनना है इस चीज को। ये पार्ट क्लियर तो आपको वॉइस आ गया बनाना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगी। नरेशन ऐसे ही बना लोगे, लाइक इंडायरेक्ट स्पीच आसानी से बन जाएगी, नो प्रॉब्लम्स। पूरे ग्रामर पे कमांड हो जाती है टेंस, और टेंस यदि आपको सही ढंग से समझ में आ गई तो ट्रांसलेशन बनना शुरू हो जाएगा, बहुत चीजें समझना शुरू हो जाएगा, समझ में आने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बड़ा बारीकी से समझेंगे चीजों को, एक बार इसलिए मैं इसको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, यानी कि रिपीट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे बच्चे, भाई प्रेजेंट टेंस के कितने भाग, 4 ना, कौन कौन से भाई, सिंपल प्रेजेंट है ना, इसी का दूसरा नाम हमने क्या बोले बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी का दूसरा नाम क्या था, प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोल सकते हैं। तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई ये देखो सिंपल से, सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सिंपल से जो हैबिट, रेगुलर काम किया जा रहा हो, यानी जो काम रेगुलर हुआ हो, रेगुलर नियमित रूप से हुआ, है ना, तो वो काम हमारा जैसे V1 दिया रहेगा, V5 दिया रहेगा इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने के लिए, और ये काम रेगुलर हो रहा हो या काम हैबिचुअल हो तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखा गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इसमें हिंदी में हम जानते थे, इसमें रहा आ जाए, रही आ जाए, सबसे आसान रहा रही आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत हो जाएगा। दूसरा बात स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस इजारा हो प्लस में V4, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, इस पे V4 दिया जाता है, नहीं V1 में आप ING लगा देते तो बच्चे क्या बनता है, V4। ठीक है, तो काम जारी है, काम प्रोसेस में है तो कॉन्टिन्यूअस, काम प्रोसेस में है तो कॉन्टिन्यूअस, एग्जाम दे तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज दिया हो और MV3 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो ये परफेक्ट ना। अभी देखो इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो, जस्ट हाल ही में समाप्त हुआ हो, तो वैसे वैसे टेंस को हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, है ना। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए वो रिकवर कर लिए, है ना। लास्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है कि काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, काम कुछ देर पहले शुरू हुआ और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि काम क्या है, प्रोसेस में है, काम जारी है। यदि काम जारी है तो बच्चे, काम जारी है, खत्म नहीं हुआ है, काम जारी है तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पा रहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो गाइस अब आ गया 2021,
छोड़कर क्या गया, सॉरी 2022। और आप सभी को ऑलरेडी मैंने पहले ही ढेर सारी शुभकामनाएं दे दिया। मैं फिर से एक बार वंस मोर अगेन गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2002 की ओर से टू पे हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये 2022 वापस घूम के कभी आने, सॉरी 2021 आने वाला नहीं है। अब 2022 को मोस्ट वेलकम करते हैं, हम सब स्वागत करते हैं अपनी लाइफ में, और उमंग जोश के साथ काम करेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा गाइस, अब आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। और अब इसी के हम पार्ट थर्ड लेकर आएंगे टेंस में। उसमें हम जानेंगे पास्ट के बारे में, जो पास्ट टेंस है उसके 4 भाग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर पर जानेंगे। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर once again guys, all of you guys, bye, take care, good night, love you all.